नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज हम कैलेंडर शुरू करते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम दिनांक देखेंगे। दिनांक हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो 8/5/2022, और एक हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 8/5/2022। मुख्य रूप से हम ये दो तरीके काम में लेते हैं अपने इंडियन फॉर्मेट में। देखो, इससे हमको दिन का पता चल रहा है, इससे हमको महीने का पता चल रहा है, और यहाँ हमको वर्ष का पता चल रहा है। लेकिन देखो, इसको हम पूर्णतः परफेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको इसमें शताब्दी का कोई पता नहीं चल रहा। डेट का तो पता चल रहा है कि 8 मई 2022 है, लेकिन कौन सी शताब्दी है ये हमको पता नहीं चल रहा। अब देखो, ये डेट तो पहले भी आई होगी, क्या ऐसे नहीं आई होगी? ऐसे भी आई होगी। इसमें भी हमको शताब्दी का पता नहीं चल रहा। कोई 19वीं शताब्दी का है, 18वीं का है, 17वीं शताब्दी का है, इसमें हमको ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। ये है, ये परफेक्ट है। देखो, यहाँ हमको दिन का भी पता चल रहा है, यहाँ हमको महीने का पता चल रहा है। देखो, ये शताब्दी को इंडिकेट करता है। यहाँ हमको शताब्दी का भी पता चल रहा है, और ये वर्ष। इससे हमको पता चलता है कि ये, अब देखो यहाँ 20 लिखा है, इसका मतलब ये 20वीं शताब्दी नहीं है, 2022 है ना, तो ये 21वीं शताब्दी है। इतना समझ में आया? चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं वर्ष। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें अपना एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष एक कौन सा होता है? साधारण वर्ष। और एक अपना होता है लीप वर्ष। एक अपना होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष, इसको देखेंगे हम सबसे पहले। जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाए, तो ऐसा कोई सा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा, और इसमें दिनों की संख्या होगी 365। वही लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे साधारण वर्ष देखते हैं अपन। देखो, इधर मान लो 2011 है। सबसे पहले हम 4 का नियम देख लेते हैं। 4 से भाग का नियम क्या है? देखो, हमको पूरे वर्ष में 4 का भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो समझ लो पूरी संख्या में जाएगा। तो इसलिए जब भी हम भाग दे के देखेंगे तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लेंगे। जैसे यहाँ 2011 है, तो 11 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। वैसे तो जाता है, लेकिन पूरा पूरा जाना चाहिए। 2011 है, 2013 है, 2003 है, 2001 है। देखो, इनके अंतिम किसी में भी 4 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है? साधारण वर्ष हो गया। लीप वर्ष जो होता है उसमें दिनों की संख्या 366, और जो लीप वर्ष होता है उसमें हमेशा 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो, 2004, 1996, 2008, 2000, 2016 लिखेंगे। 2016, 2020। देखो, इनमें नहीं जाएगा, इनमें देख लेंगे। सब में इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन से वर्ष हो गए? साधारण वर्ष। दोबारा देखो, वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
पहला साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। साधारण वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई तो इनको नोट कर लो आप एक बार। 4 के भाग का नियम आपको बता ही दिया। कोई भी संख्या हो या कोई भी वर्ष हो, हम तो यहाँ वर्ष की बात करेंगे, अगर उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मतलब उस पूरे ईयर में चला जाएगा। देखो हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। मुख्य रूप से मैं लिखवाऊंगा, बात बात नोट करते जाएं। कोई फर्क क्या है इनमें, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में? इधर लिखते हैं हम साधारण वर्ष, इधर हम लिखते हैं साधारण वर्ष और इधर हम लिखते हैं लीप वर्ष। ऐसे डिवाइड कर लेंगे। आप भी ऐसे, जिसमें भी आप सिस्टम लिख रहे हो, ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींच दो। देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखाऊंगा साधारण वर्ष। पहले हम पूरे इसके लिख लेंगे, फिर लीप वर्ष के लिख लेंगे। इसमें फरवरी, देखो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें 365 दिन होते हैं। फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? 365। देखो अभी आप नोट करो, जब हम क्वेश्चनल करेंगे जब सारी चीज़ें काम आएंगी। देखो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है या जो दिन होता है, वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को भी वही वार होता है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार या दिन होता है, अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, वही वार या दिन होगा। जैसे मान लो यहाँ 1 जनवरी को सोमवार है, किसी वर्ष में 1 जनवरी को यहाँ सोमवार है साधारण वर्ष में, तो यहाँ 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ये बातें समझ में आ गई? तो चलो अब इधर लीप वर्ष में भी देखते हैं। देखो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो हम इसमें लिख देंगे इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसमें 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन? एक वर्ष में 366 दिन। और देखो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को वही वार होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो इसमें वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। मतलब साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को भी वही वार होता है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, इसमें 1 जनवरी को यदि सोमवार है मतलब वर्ष का जो पहला दिन होता है वो अंतिम दिन नहीं होता
उसमें हम एक जोड़ के लिखते हैं, मतलब उससे अगला दिन होता है। अगर यहाँ लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा, अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ सोमवार हो जाएगा। चलो इनको मिटा देते हैं एक बार, आपने नोट कर लिया होगा, और लिखाते हैं, इसमें पूरा आएगा नहीं इतना। तीन चीज़ें हमने नोट कर ली, तो आगे देखो। इसमें 52 सप्ताह है, वह एक दिन होता है। देखो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन, वहीं लीप वर्ष में इसमें 52 सप्ताह है, वह 2 दिन होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वैसे तो हमको पता है, लिख लेते हैं। देखो इसमें 4 का भाग नहीं जाता। देखो साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, जबकि लीप वर्ष में 4 का भाग जाता है। इसमें 4 का भाग जाता है। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई? देखो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है एक दिन, लीप वर्ष में 52 सप्ताह है 2 दिन। साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है, जबकि लीप वर्ष में जाता है। साधारण वर्ष में 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में 366। साधारण वर्ष में मतलब वर्ष के प्रथम दिन जो वार होता है, अंतिम दिन भी वही वार होता है। जैसे साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को रविवार है तो साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा, मतलब उसका अगला दिन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो मिटा दें इनको। लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं शताब्दी की। शताब्दी तो जैसे अर्थ से हमको पता चल रहा है, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह है। अब देखो 2 चीजें होती है, एक हो गया शताब्दी, एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष देखो सुनने में तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें फर्क है। शताब्दी तो जैसे कि आपको बताया कि 100 वर्षों का समूह है, और शताब्दी वर्ष जैसे मान लो शताब्दी वर्ष ऐसे हो जाए 1 से लेके 100। यहाँ 100 एक विशेष पहचान रखता है, क्या? शताब्दी वर्ष 101 से एक से लेके 2100 दिख रहा है क्या भाई नीचे का?
अब देखो जिस प्रकार से हमने चर्चा करी है भाई लीप वर्ष और साधारण वर्ष, उसी प्रकार से शताब्दी हमने देख ली, शताब्दी वर्ष हमने देख लिया। अब उसी तरीके से शताब्दी भी, लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी भी दो प्रकार की होगी। अभी देखते हैं। देखो जैसे मान लो हमने बात करी शताब्दी की, सॉरी गलत हो गया भाई, शताब्दी, इधर देखेंगे हम साधारण शताब्दी और एक वही लीप शताब्दी। देखो जिस प्रकार से हमने लीप वर्ष और साधारण वर्ष की चर्चा करी थी, उसी प्रकार हम साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी की चर्चा करेंगे। देखो वहाँ साधारण वर्ष में दिन कितने, 365, तो साधारण शताब्दी में भी दिन होंगे 365। वहाँ लीप वर्ष में दिन कितने, 366, तो यहाँ भी लीप शताब्दी में 366। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की, तो यहाँ भी फरवरी 28 दिन की होगी। वहाँ लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, 366, और वहाँ फरवरी 28 दिन की थी, 29 दिन की, तो यहाँ भी लीप शताब्दी में फरवरी 29 दिन की होगी। साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी में दिनों की संख्या 365, फरवरी 28 दिन की, लीप शताब्दी में दिनों की संख्या 366 और फरवरी में दिनों की संख्या कितनी, 29। उतार लो इनको, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार। मिटा दे। तो हम बात कर रहे थे साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। देखो वहाँ हम लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ हम जब शताब्दी की बात करेंगे, यहाँ जो लीप शताब्दी रहेगी वो, उसमें हमेशा 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 400 का भाग पूरा पूरा उसमें चला जाएगा। जैसे मान लो 800, 1200, 1600, 2400, 2800, ये सारी की सारी क्या हैं, लीप शताब्दियाँ हैं। देखो सभी में 400 का पूरा भाग जा रहा है। साधारण शताब्दी, अठारह सौ, 2300, ये क्या है, सारी की सारी साधारण शताब्दियाँ हैं। अब इनकी टेबल बना लेते हैं, हम देखो याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। इधर हम लिखेंगे साधारण शताब्दी, इधर हम लिखेंगे लीप शताब्दी।
आप भी अपने पेज में ऐसे लाइन खींचो, बीच में से करो इसको डिवाइडेशन, साधारण शताब्दी। देखो हम शॉर्ट में लिखेंगे, साधारण शताब्दी। इसमें इसको शताब्दी वर्ष करना भाई, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें फरवरी 28 दिन की, साधारण शताब्दी में फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। इसमें फरवरी 29 दिन की। देखो इसमें 400 का भाग नहीं जाता, साधारण शताब्दी वर्ष जो रहेगा इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, जबकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। लीप शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसमें दिनों की संख्या 365 दिन। वहीं लीप शताब्दी में इसमें 366 दिन। इतनी बातें समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर में इसमें लिख सकते हो आप, अठारह सौ लीप शताब्दी 800, 1200, 1600, इन सभी में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई।